नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। वैदिक मैथमेटिक्स के इस पार्ट में हम समझेंगे 3 डिजिट्स के जो स्क्वायर है वो कैसे सोल्व किए जाते हैं विद इन सेकेंड्स। क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने सीखा था कि 2 डिजिट्स के जो स्क्वायर होते हैं 99 तक, 11 to 99 जो है उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, और उसमें हम तीनों तरीके से हमने बात की थी कि हम कैसे कैसे उसको सोल्व कर सकते हैं। तो आज का एपिसोड होगा कि अगर 3 डिजिट से हमारा सामना हो तब हम क्या करेंगे। जो 101 से लेके हम इसकी आज लिमिट तय करेंगे, और लिमिट जो होगी वो होगी 101 से लेके 199, क्योंकि 200 से लेके 299 है वो अलग कॉन्सेप्ट में हम लेके जाएंगे ताकि वो थोड़ा इजी हो जाए समझने के लिए। तो आज का एपिसोड 3 डिजिट्स के स्क्वायर के ऊपर होगा। और स्क्वायर कैसे करेंगे, अगर 2 डिजिट्स की मैं एक बार वापस से उसको रिपीट करूं तो जैसे 23 का हमने स्क्वायर करना था तो 3 का स्क्वायर 9, ये हमने 2 डिजिट्स वाले एपिसोड में हमने सीखा था। अगर कोई सीधा जो है वो 3 डिजिट्स के उस पे आ गया तो वो पीछे वाले एपिसोड को पहले देख लें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पे किसी ने अगर 2 संख्याओं के स्क्वायर की अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो 3 संख्याओं के स्क्वायर की उसको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर आपका उसी में छुपा हुआ है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में 23 का स्क्वायर जो है हमने किया था, सबसे पहले राइट हैंड साइड से यूनिट प्लेस का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9। उसके बाद में हमने सीखा था इन दोनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके पावर से मल्टीप्लाई कर दें या डबल कर दें। डबल का मतलब, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है डबल से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे 2 3 जा 6, और 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें चाहे डबल कर दें, दोनों ही सिचुएशन में हो जाता है 12। तो 12 का हम 2 लिखेंगे, 1 को कैरी कर देंगे। और मैंने ये भी बोला था कि हमने लिखना नहीं है, हमने दिमाग में रखनी है कि हमने कितना कैरी किया था। तो यहाँ पे हमने कैरी किया 1। उसके बाद में 10 प्लेस का स्क्वायर, क्योंकि बच गया हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 4 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो गया 5। तो इसका आंसर हमें मिल गया 5 to 9। ठीक ऐसे ही जहां पे यूनिट प्लेस 5 था उसका हमने स्क्वायर सीखा था कि 5 अगर आ जाता है यूनिट प्लेस पे तो आप डायरेक्ट जो है उसको 25 कर सकते हो। 5 का स्क्वायर 25, तो आपको 2 को कैरी करने की जरूरत नहीं है, आप 25 को राइट डाउन कर सकते हो। और उसके बाद में 3 के बाद में आपको कंजुगेटिव नंबर का मतलब हो गया कि काउंटिंग में इसके बाद क्या आता है, तो 3 के बाद में आता है 4, तो 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 12। तो इसका आंसर हो गया 1 2 2 और 5। तो ये हमने सीखा 2 डिजिट्स के स्क्वायर कैसे किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे 3 डिजिट्स, और वो शुरू कर रहे हैं हम 101 से लेके 199 तक। और उस सिचुएशन में अब हम इसको समझते हैं 101। और 101 में अगर हम बात करें तो इसका बेस जो है वो है 100 और प्लस का 01, क्योंकि 100 हम इसको बेस बना रहे हैं और वापस से काउंटिंग वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां हम पिछले एपिसोड में थे, 2 डिजिट्स के ऊपर थे। तो यहां पे लास्ट में 2 नंबर जो है 01 है, तो लास्ट के दोनों नंबर को हमने 100 के बेस से अलग करना है, दोनों का स्क्वायर करना है। तो 01 का स्क्वायर होता है 01, उसको हमने एज इट इज राइट डाउन कर देना है। अब लास्ट के 2 डिजिट्स है जिसका हमने स्क्वायर किया, उन दोनों को हमें इस कंप्लीट नंबर में ऐड कर देना है। तो 01 को अगर मैं 101 में अगर 01 को ऐड कर दूंगा लास्ट वाले दोनों डिजिट्स को, तो यहां पे मिलता है 102, और ये इसका हो गया स्क्वायर। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, जैसे 105। ठीक ऐसे ही लास्ट के 2 डिजिट्स हैं 05, तो 05 के अगर हम स्क्वायर की बात करें तो 05 का स्क्वायर हो गया 25। तो 25 हमने लिख दिया। इसमें एक चीज ध्यान रखना, 0 और 5 हम ले रहे हैं तो 2 डिजिट्स हम लिखेंगे, अगर इसका मल्टीप्लाइज या स्क्वायर जो है वो 100 के ऊपर जाता है तो फिर हम कैरी करेंगे उसको। तो यहाँ पे 05 का स्क्वायर 25 एज इट इज हमने लिख दिया, और अब हमें 05 को 105 में ऐड कर देना है। तो 105 में अगर 5 ऐड करेंगे तो ये हो गया 110, तो ये इसका राइट आंसर आ गया 11025। अब जैसे थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं, 123 की हम बात करते हैं। तो 123 में हमने 23 का स्क्वायर निकाला। तो अगर हमने प्रैक्टिस की है तो ज्यादातर जो होता है वो हमें पता होता है कि किसका स्क्वायर क्या है। तो यहां पे स्क्वायर है 529, 23 का स्क्वायर 529, 29 हमने राइट डाउन करना है, 5 को हमने कैरी कर देना है क्योंकि 100 को बेस लिया है हमने, तो 3rd डिजिट को हमने कैरी फॉरवर्ड करना है। 29 हमने राइट डाउन किया। अब हमने
इस 23 को 123 में ऐड कर देना है। तो 123 में 23 को ही हमने ऐड किया, तो ये हो गया 146, और 146 में ऐड कितना करना है 5, तो यहाँ पे हमें मिल जाता है 151। तो इसका राइट आंसर आ गया 15129। अब मुझे लगता है आपको आइडिया लग गया होगा कि 3 डिजिट्स का स्क्वायर कैसे किया जाता है। एक दो एग्जांपल से हम और समझ लेते हैं। अगर हम इसको 1 to 1 का स्क्वायर करके देखते हैं, या इससे भी थोड़ा एक बड़ी संख्या हो लेंगे, करना कुछ नहीं है, हमने 2 डिजिट्स का स्क्वायर का मतलब हमें 99 के नीचे नीचे ही रहना है। 21 का स्क्वायर होता है 441, तो 441 का हमने 41 जो है वो राइट डाउन करना है, 4 को कैरी फॉरवर्ड करना है। अब जिसका हमने स्क्वायर निकाला है लास्ट के 2 डिजिट्स का, उसको कंप्लीट में ऐड करना है। कंप्लीट नंबर कौन सा स्क्वायर करना था हमें 121, तो 121 में 21 हमने ऐड करना है, तो 142, और 142 में अगर हम कैरी कितना किया 4, तो 142 और 4 हो गए 146, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया 14641। ठीक ऐसे ही एक स्क्वायर में और लेता हूं 133, और यहाँ पे 33 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1089, तो 89 को हम लिखेंगे, 10 को कैरी कर देंगे, और 33 को 133 में ऐड करेंगे तो 166 आ जाता है, और 166 में 10 को हमने कैरी किया तो यहाँ पे हो गया 176, तो ये हमारा राइट आंसर मिल जाता है। अब लास्ट वन एक और लेंगे हम, जैसे 199, तो 99 का जो स्क्वायर है मैंने आपको बताया था कि 99 अगर रिपीट होता है तो हम लास्ट वाले 9 का मतलब 1 और जो बच गया उसका मतलब 0, और फिर उसके बाद में हम इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो वहां पे रह गया 98 जो कि कैरी हो जाएगा। तो 98 को हम कैरी करेंगे, या हम इसको दोबारा यहाँ पे समझ सकते हैं, 99 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 9801, 01 मैंने लिखा, 98 को मैंने कैरी कर दिया। अब 98 कहाँ ऐड होगा 199 में, दोबारा इसको ऐसे समझा रहा हूं आपको, जिसका स्क्वायर किया था ये हमने ऐड करने थे। तो 99 में अगर 99 हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे होता है 198 और 100 हो गए हमारे 298, तो इन दोनों का जो प्लस होता है वो है 298, और कैरी कितना हुआ 98, तो 98 में अगर हम 98 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 196, तो यहाँ पे 298 में अगर हम 98 याद वो ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 396, और ये इसका जो है वो राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स में आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 डिजिट्स के जो स्क्वायर है उनकी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बाद में वो आपको इजी हो जाता है। अगर आपको याद भी नहीं है तो उसको सॉल्व करना, आप मेंटल कैलकुलेट करके जो है वो 2 डिजिट्स का स्क्वायर निकालना है, जो स्क्वायर किया हमने उसको राइट डाउन करना है 2 डिजिट्स तक, उसके बाद कैरी कर देना है, और जिसका हमने लास्ट के 2 डिजिट्स का स्क्वायर निकाला उसको हमें कंप्लीट नंबर जिसका स्क्वायर फाइंड करना है उसमें हमें प्लस कर देना है, और उसके बाद में जो कैरी होता है उसको हम ऐड ऑन करेंगे, तो हमारे राइट आंसर जो है वो हमारे सामने होगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, और इसके लिए मैं फिर आपको बोलूंगा, आपको कुछ नहीं करना, कागज पेन लेना है, अपनी नोटबुक लेनी है, और 101 से लेके 199 तक जो है वो आपको एक एक स्क्वायर जो है वो सॉल्व करके देखना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन कहीं भी हमें जो है कैरी क्या किया, कितना एड ऑन करना है, रफ की हमें हेल्प नहीं लेनी, रफ वर्क करना ही नहीं है, हमें मेंटली कैलकुलेट करना है ताकि हमारे न्यूरॉन्स एक्टिव हो, वर्क करना स्टार्ट करें। और फिर भी अगर हमें ये समझ में नहीं आता है तो वापस से आप जो है इस एपिसोड को जो है रिवाइंड करके देखें, उसको समझें, और फिर उसके बाद में उसको सॉल्व करके देखें, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो आज का जो एपिसोड था वो 199 तक था, 200 तक नहीं है, क्योंकि 200 का बेस जो है वो 2 हो जाता है। तो इसके लिए हम 200 से लेके 900 तक या 1000 तक हम कैसे करें वो एक हम अलग से एपिसोड बनाएंगे, उसमें सीखेंगे, क्योंकि उसमें बेस जो है वो अलग हो जाता है। तो आज जो बेस था वो 100 हमने बेस लिया, तो 100 से लेके 199 तक हमने स्क्वायर जो है वो फाइंड करने का फॉर्मूला हमने वैदिक मैथमेटिक्स के तरीके से सीखा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम एक नई ट्रिक के साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय।